बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशिम महमूद बाट एक बार फिर उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म में, और आपको बताते चलें कि पहले 2 पॉडकास्ट हमने किए और हमने फर्स्ट एवर टाइम इनिशिएटिव लिया है उर्दू क्रॉनिकल ने कि वुमेन क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। पहले 2 पॉडकास्ट में भी वुमेन क्रिकेटर्स थी, आलिया जावेद थी, मेमूना अजीज़ थी, डोमेस्टिक क्रिकेटर थी, नेशनल क्रिकेटर थी, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने एक बार फिर सोचा कि एक और वुमेन क्रिकेटर होनी चाहिए। आज हमारे साथ जो क्रिकेटर मौजूद हैं, अपकमिंग हैं, क्वालिटी ऑलराउंडर हैं और अभी ताज़ा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के पाकिस्तान आई। हमारे साथ मौजूद है लाइबा नासिर। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। साहब अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आप अंडर 19 और लाइबा नासिर, मुझे बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है अंडर 19 खेलने के बाद। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलूंगी। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। चलें हम तो मज़ीद आपसे बातें करेंगे लाइबा, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप कहाँ की राइशी, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में ही पैदा हुई थी। दिल्ली रोड पे हमारा घर था, लेकिन अभी हमने शिफ्ट किया। अब हम जोड़े पुल हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपने कब आपके दिल में आया, कि आपके ज़हन में आया कि मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ? पहले तो मैं ये गली मोहल्ले में खेलती थी क्रिकेट। तो जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो काफी लोगों ने कहा कि नहीं, इसको बाहर ना निकाला करें, ये क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती है। लड़कों के साथ टेबल खेलती थी ठीक। और दूसरी लड़कियां भी थी, लेकिन वो बड़ी हो गई, घर वालों ने उनको अंदर कर लिया, मैं अकेली रह गई। फिर मेरे पापा ने कहा अगर आपको इतना ही शौक है तो आप फिर ग्राउंड जाया करें। फिर पापा ने मुझे ग्राउंड लेके जाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे ग्रीफन ग्राउंड में। वहाँ पे पापा प्रैक्टिस करवाते थे, तो पापा के काम का भी हर्ज होता था। तो वहाँ पे हमें मिले सर अरशद, जिम्नास्टिक कोच। फिर उन्होंने मुझे डाला, ये वहाँ पे अपोलो क्लब था, सर ताहिर और सर पोमा के पास। उन्होंने फिर मुझे बैट की ग्रिप, ये सब कुछ, मुझे बस लगता था कि बैट पकड़ के बॉल को मारना ही होता है। ये नहीं पता था कि फ्रंट फुट, बैक फुट क्या है, बैक फुट क्या है, डिफेंस क्या है, अटैक क्या है। उन लोगों ने मुझे सिखाया कि ऐसे फ्रंट। अच्छा, पोमा जो थे वो जो नोमा बट, वो तो नहीं? जी हाँ, अच्छा, इनको फरहान असगर, नोमा बट। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो मेरे भी उस्ताद में, आपको पता है। अगर फरहान असगर, नोमा साहब ये देख रहे हैं, उनको बताते चलें जी कि फरहान असगर साहब निकनेम उनका नोमा बट है। उन्होंने मुझे भी बैट पकड़ना सिखाया था, और आप जिन्होंने एक और पाकिस्तान को स्टार बना के दे दिया है, वेरी वेल। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। साथ ताहिर साहब थे वो एनक वाले। दैट्स वेरी गुड, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी 24 साल क्रिकेट को दिए हैं, तो इन सीनियर क्रिकेटर्स का सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइबा, हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं, अब आपने शुरू कर दी क्रिकेट जी, आप सर नोमा साहब थे और उसके बाद ताहिर साहब थे, उन्होंने आपको सबसे पहले क्या आपको बताया जी कि आप ऑलराउंडर बन सकती हैं? पहले तो आपने बैटिंग शुरू दी, फिर कैसे आप में पता लगा आपको कि आप ऑलराउंडर हैं? जब मैं खेलती थी तो वो नेट पे प्रैक्टिस करवा के, बैटिंग करवा के, उसके बाद जो फ्री टाइम होता था मुझे बोल देते थे कि ये बॉल ले लें आप, अब ये करती रहे। फिर मैंने पहले फास्ट की थी बॉल, फिर मुझे एक भाई ने समझाया कि नहीं, आपकी हाइट छोटी है, आप स्पिन करें। फिर मैंने लेग ब्रेक स्टार्ट की। मैंने कहा नहीं, वो निदा आपी का मैंने स्टाइल देखा था, जो वो बॉल करके खड़ी होती है ना, मैंने कहा मैंने भी यही करना है। बिल्कुल ऐसे करके स्टैंड करके, तो वो फिर मैंने ऑफ ब्रेक स्टार्ट कर दी। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि जी आपको एक तो अपकमिंग है, ऊपर से आपने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम किया है कि जी कि छोटी सी उम्र में आप इतनी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली हैं। एक तो आपको मुबारक, आपके पेरेंट्स को मुबारक, और हमारे देखने वालों को अपने फादर का नाम बताएं ताकि मैं भी उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपका फादर का नाम बताइए। मेरे पापा का नाम है नासिर असलम। नासिर असलम साहब, मैं आपको 2 हाथों से आपको सैल्यूट करता हूं कि आप जैसे फादर जो हैं वो सैल्यूट के काबिल हैं कि आपने लाइबा को सपोर्ट किया। आपने कहा कि मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम खेलती रहो, और देखें पाकिस्तान कलर आज उसने आप ही की वजह से पहना हुआ है। इसको सपोर्ट करते रहें, और जितने दूसरे भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। बड़ा सिक्योर माहौल में क्रिकेट हो रही है और बच्चियां एंजॉय कर रही हैं। लाइबा, आगे हम चलते हैं। आपने सबसे पहले कौन सा इवेंट खेला अपने एज ए ऑलराउंडर? मैंने CRS खेला था। जबरदस्त। वो मैंने पहली दफा जब मैं इस ग्राउंड में आई थी ना, PSB में, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में, सर अरशद ही मुझे छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे मुझे मैचेस नहीं मिलते थे। अच्छा, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में। यहाँ पे सबसे पहला मैंने CRS खेला था। वहाँ पे मैंने लड़कियों से मिली, और वहाँ पे मैं सबसे सीनियर क्रिकेटर्स मिली, डिफरेंट कॉलेज की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की मिली। दैट्स वेरी गुड। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताएं कि आपको पता लगा कि अंडर 19 के ट्रायल्स आ गए हैं,
तो जब आप ट्रायल्स पे गई तो काफी गर्ल्स होंगी, तो आपके जी, ज़हन में बहुत क्या था, ज्यादा। ये हमारे साथ शेयर करें। जब मैं ट्रायल पे गई थी तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस तरह से वर्ल्ड कप की टीम वगैरह बनेगी। वो मैं सेंट्रल पंजाब के लिए गई थी जबरदस्त कि जबरदस्त। सेंट्रल पंजाब के ट्रायल होने, मुझे ये था कि मैंने खेलना है। जब मैं सेंट्रल पंजाब खेलने की तो पता लगा कि वर्ल्ड कप की भी टीम बननी है, Excellent, कैंप excellent. वगैरह लगेंगे। फिर वहां पे मैंने परफॉर्म किया, शुक्र अल्लाह का, और आगे फिर माशाल्लाह। कैंप्स वगैरह में गई। और जब मेरा 15 में नाम आया तो मैंने फैमिली को बताया, सब बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। आप एक मैसेज भी दे रही हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप करती गई, जी। साथ में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। फिर मैं वो सेंट्रल कैंप्स पंजाब वगैरह के से लिए- आई जी, थी ना, जी। तो काफी बैटिंग में थोड़ी मेरी थी, तो मैं फिर सर बादल के पास गई। उन्होंने Right. मुझे नॉकिंग वगैरह करवाई, Very पुल good, very शॉट good. का बताया कि पुल शॉट ऐसे खेलनी है, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि पुल शॉट नहीं मेरे से लगती थी। फिर उन्होंने मुझे नॉकिंग वगैरह करवाई, फिर मैंने पुल शॉट वहां पे मारना सीखे। चलें, दैट्स वेरी गुड। आपने बताया जी कि बादल गिल जो जी। वुमेन क्रिकेट में काफ़ी काम कर रहे हैं, और बादल के मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा कि बादल बना प्लेयर नहीं उठा रहे, वो प्लेयर बना के देते हैं पाकिस्तान को। ये खूबसूरती है बादल की। अभी इस यहाँ पे बताता चलूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि सिद्रा जो पाकिस्तान की विकेट कीपर हैं, वो स्ट्रगल कर रही थी, और पिछले 2 वीक से मुझे खबरें आ रही थी कि वो आजकल बादल के साथ सेशन कर रही हैं, और उन्होंने फाइनल मैच में वो मैंने कराची में सेंचुरी स्कोर की। ऐसे ही है लाइबा, जी। मेरी खबर ठीक है? जी। वेरी वेल डन बाबर, इसी तरह काम करते रहे। लाइबा, मुझे ये बताएं कि आप पहली बार प्लेन में बैठी, आपके क्या फीलिंग थी कि आप पाकिस्तान का कलर पहना आपने और आप प्लेन में जा रही हैं, ये हमारे साथ शेयर करें। वो पाकिस्तान कलर की फीलिंग तो अलग ही थी, जबरदस्त। वो एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती। लेकिन जबरदस्त। प्लेन का ये था कि जब भी हमारे घर के छत से गुजरता था ना, मैं सोचती थी कि एक दिन मैं इसके ऊपर लाजमी बैठूंगी, एक दिन जबरदस्त, लाजमी। जबरदस्त। जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी तो हमारे बीच में काफी ऐसी लड़कियां थी शायद जो डर रही थी, ओह। और मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं प्लेन में जा रही हूँ। दैट्स वेरी गुड। तो आपने हमें बताएं, जब आप साउथ अफ्रीका पहुंच गए, आपको बताते चले कि लाइबा नासिर साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया और जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। मुझे बताएं, पहला मैच किसके साथ था? पहला मैच हमारा प्रैक्टिस था आइलैंड के साथ, राइट। वो कैसा रहा? जीत गए थे, वो बहुत अच्छा था हमारा मैच। फिर अब वर्ल्ड कप का मैच किसके साथ था पहला? वर्ल्ड कप का पहला मैच जी, याद नहीं है। कितने मैच थे टोटल? टोटल हमने 5 खेले थे टूर्नामेंट के, और 2 प्रैक्टिस खेले थे। अब मुझे ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? पहले लाहौर में खेलती रही और स्ट्रेट अवे साउथ अफ्रीका चले गए। आप मुझे डिफरेंस बताएं, यहाँ का और वहाँ का डिफरेंस क्या था? यहाँ और वहाँ में कोई ज्यादा नहीं, बस वो जो दूसरी टीमें थी वो थोड़ी बड़ी हाइट में बड़ी थी, हाइट में बड़ी थी। लेकिन हमारी टीम जो पाकिस्तान की गई थी वर्ल्ड कप की, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। उस पर मेहनत बहुत करवाई थी कैंप में, कौन सर थे आपके मोहसिन ने कोचेस? और सर कामरान ने। अच्छा, कामरान हुसैन और मोहसिन जी। कमाल, ये आपके बहुत दोनों कोचेस थे? जी। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अल्लाह, मुझे ये बताएं कि आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली है, आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या करना चाह रही हैं, और आपके ज़हन में क्या क्या गोल है, वो हमें बताएं। आगे जो मुझे चीज नहीं आती, मैं उसके ऊपर पहले काम करना चाहती हूँ, जबरदस्त। और फिटनेस अपनी और अच्छी करना चाहती हूँ, ताकि आगे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ सीनियर टीम में। इंशाल्लाह ताला। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप कराची थी, मुझे बताएं कराची में कौन सा इवेंट आप खेल रही थी? कराची में मैं भी खेल के आई हूँ पाकिस्तान कप, जबरदस्त। डायनामाइट्स टीम में। डायनामाइट्स कौन थी कप्तान आपकी? सिद्रा नवाज, सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन कप्तान थी आपकी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आप जो 17 ईयर्स की, और वो सारी वो माइयाँ, मेरा मतलब कि वो सारी 25 से 30 और 35 साल की गर्ल्स वुमेन, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मुझे उनके साथ बहुत मजा आया, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। Excellent. सिद्रा अपी की कैप्टनसी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और आलिया अपी, बिस्मा अपी, ये Right. सब हमारी टीम में थे। Excellent, सिद्रा excellent. नवाज। सिद्रा ने महिला वही है जिन्होंने जी। आयरलैंड के अगेंस्ट 185 किया था, या सिद्रा वही है जो ओपनर है? एक सिद्रा नवाज जो है वो विकेट कीपर, और सिद्रा अमीन जो आपकी कैप्टन थी सिद्रा अमीन जी, थी, जी। उन्होंने 185 किया आयरलैंड के अगेंस्ट, आपको पता है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, इसे याद रखा करें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो आपके ज़हन में क्या चल रहा था कि उनका आपके साथ एटीट्यूड, उनका बिहेवियर अच्छा था, आपने एंजॉय किया? जी, मैंने बहुत एंजॉय that's very किया। good, उन that's लोगों very ने good. मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो जब बैटिंग करने जाते थे मैं उन्हें देखती थी, बॉलिंग में, फील्डिंग में, फिर उसके बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। दैट्स वेरी गुड। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आती थी तो वो मुझे बता देते थे, खुद ही बता देते कि आप ऐसे ऐसे करिए। और सिद्रा अमीन जो हमारी कैप्टन थी, उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये तो वहाँ बहुत पे अच्छी भी। बात है। मुझे ये बताएं कि बातों बातों में मेरे ज़हन में एक बात आई है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको जब आप घर से खेलने जाती थी? फिर आपके पापा तो है वो बिजी थे, उनको काम पे जी। जाना होता था, फिर आपने कैसे मैनेज किया? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको?
जब मैं ग्रीफन ग्राउंड में जाती थी तो वो अक्सर पापा छोड़ाते थे, फिर वो काम का जो मसला आता फिर वही लोकली में जाती थी। राइट फिर जब मैं कसाफी स्टेडियम आई तो यहाँ से फिर मुझे 2 घंटे का रास्ता पड़ता था घर से। जोड़ेपुर से कसाफी स्टेडियम, क्योंकि वो लोकल आना होता था ना, वो भी जब तक वो फुल होता नहीं वो चलाते चले नहीं। आप जल्दी जल्दी पाकिस्तान खेल जाए, फिर आपको अल्लाह ताला गाड़ी भी दे देगा इंशाल्लाह। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं लाइबा। और आपको बता दें कि लाइबा नासिर वन ऑफ दोज गर्ल्स है जिनके बारे में, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मैं सिर्फ वो पिक करता हूँ कि अच्छी वाइब्स कहाँ से आ रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लाइबा नासिर को लेकर चल रही है, बड़ी खुशी की बात है। और लाइबा के साथ बात करके मुझे ये पता लगा कि लाइबा हर सेल्फ फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे के बाद सुनने को मिला कि सीनियर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके मुझे अच्छा लगा। वरना ये होता है सीनियर ने कहा ये पकड़ लो, ये कर दो, मेरे साथ ना बैठो, उधर जाके बैठो, हमें तंग ना करो। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि लाइबा ने कहा जी कि बिस्मा ने, सिद्रा ने और जितने भी ड्रेसिंग रूम के आलिया ने इनके साथ अच्छा बिहेव रखा और इनको सिखाया और इनको कॉन्फिडेंस दिया। दैट्स वेरी गुड, ये अच्छा मैसेज है। और लाइबा भी तो आप यंग, बिल्कुल ही यंग हैं, जस्ट 17 है, लेकिन फिर भी हमारी पॉडकास्ट का एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगी? पूरी दुनिया आपको सुन रही है एज ए वुमेन क्रिकेटर। एज ए वुमेन क्रिकेटर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो आएँ। अगर उनकी फैमिली सपोर्ट करती है तो वो अल्लाह पे यकीन रखें। और काफ़ी ऐसी होती है जो हिम्मत हार के पीछे हो जाती हैं। ठीक ठीक, अल्लाह पे यकीन रखें जी, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप खेलते ना कभी तो अल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला देंगे। चलें जी, दैट्स वेरी गुड। हमारे साथ ही लाइबा नासिर, उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि स्ट्रॉन्ग जो है उस पाकज़ात पे होना चाहिए और उस पाकज़ात पे ऐसा स्ट्रॉन्ग यकीन होना चाहिए कि आपको पता है कि जब मैं खेलने जा रही हूँ, ट्रायल पर जा रही हूँ, तो मैंने 100% सेलेक्ट होना और मैंने ही खेलना है। लाइबा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि हम अगला इंटरव्यू आपका करें, पॉडकास्ट करें, तो उस वक्त आप पाकिस्तान खेल रही हो इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच और अगले पॉडकास्ट पे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मुश्किल तो नहीं था? नहीं। ठीक हो गया।